Everyone and welcome to Creatrix YouTube channel. We are here with another episode of Learn Engineering. और आज इंजीनियरिंग में क्या लर्न करने वाले हो, क्या सीखने वाले हो बच्चों कि एनर्जी मीटर कैसे काम करता है। अब देखो यार, इलेक्ट्रिकल के अंदर या आईएन के अंदर जब आप मेजरमेंट पढ़ते हो तो आप एक नॉर्मल एनर्जी मीटर की वर्किंग तो ऑलरेडी पढ़ते हो, जिसे हम कहते हैं एनालॉग एनर्जी मीटर। तो यहां मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, मैं एक्चुअली इस वीडियो में आपसे बात करूंगा डिजिटल एनर्जी मीटर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या होता है, कैसे एक डिजिटल एनर्जी मीटर आपका काम करता है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। और मेरे भाई, इससे पहले ये वीडियो स्टार्ट हो, लाइक ठोक देंगे सभी लोग और ज्यादा से ज्यादा जगह शेयर कर देंगे, मैक्सिमम बच्चों को बता देंगे कि लर्न इंजीनियरिंग का नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है। ठीक है, तो चलो लेट मी स्टार्ट by first introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं हमेशा आपको एक चीज रिमाइंड करता हूं कि दीज आर नॉट समथिंग दैट इज ग्रेट। द ग्रेट थिंग विल बी टू रेवोल्यूशनाइज द एंटायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, टू प्रोड्यूस लिटरली ग्रेट इंजीनियर्स। दैट वुड बी अ रेवोल्यूशन, और उस रेवोल्यूशन में इस चैनल ने बहुत हद तक योगदान दिया है। यहां पे हम इंजीनियर्स को ना सिर्फ सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, बल्कि इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहे हैं। और इसी के चलते आपके लिए इस टाइप के और बहुत सारे इनिशिएटिव आगे आगे आने वाले हैं। अब देखो, लेकिन हमारे जो इनिशिएटिव हैं यार, वो YouTube के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पे भी आते हैं। तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो, फिर कोई भी फ्री इनिशिएटिव देख लेना सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE। और पेड कोर्स ज्वाइन करते हो तब भी यही कोड लगा देना, ये आपको 10% डिस्काउंट भी दिलाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको दिलवाएगा। चलो तो आ जाते हैं यार आज के टॉपिक पे, वर्किंग ऑफ अ डिजिटल एनर्जी मीटर। अब एनर्जी मीटर के अंदर हम क्या कहते हैं कि सर एनर्जी मीटर या एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है पावर के इंटीग्रेशन से, राइट। एक सिंपल सी बात है, पावर अगर निकाल ली जाए VI cos phi, देन इफ वी इंटीग्रेट दैट पावर देन वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब जो हमारे एनालॉग एनर्जी मीटर होते हैं उनके अंदर जो डिस्क रोटेट करती है, उस डिस्क के नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आर एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो वहां पे हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि एक डिस्क कितने रेवोल्यूशन लेती है। लेकिन डिजिटल में तो ऐसी कोई डिस्क नहीं है, यहां पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स या जिनको आप चिप कहते हो, चिप का यूज करके मुझे एनर्जी पता करनी है। तो बेटा यहां पे क्या होता है, सबसे पहले लाइन और न्यूट्रल मीटर के अंदर इनपुट होते हैं। अब यहां पे मीटर के अंदर सबसे पहले लगता है करंट एंड वोल्टेज सेंसर, जो करंट और वोल्टेज को नापता है। फिर वो पावर कैलकुलेट करता है, इसे एनालॉग से डिजिटल में भी कन्वर्ट करता है क्योंकि रीडिंग डिजिटल आने वाली है। और फिर आउटपुट पे भी लाइन और न्यूट्रल जाता है। कहने का मतलब यह है, जो टावर से वायर आएगी वो पहले मेरे मीटर में जाएगी, मीटर से फिर मेरे घर में जाएगी, और मीटर के अंदर इतना कुछ ऑलरेडी लगा होगा। अब मीटर के अंदर होता क्या है बच्चों कि 2 तरह के प्रोसेसर लग जाते हैं, ठीक है। बट इससे पहले प्रोसेसर आए, पहले हम लोग क्या करते हैं कि करंट ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। CT का मतलब करंट ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है, देखो हमारी जो डिजिटल डिवाइसेस हैं दोज आर वेरी लो पावर, लेकिन जो हमारी सप्लाई से वैल्यू आ रही है वो हाई पावर है ना। अब वो हाई पावर या किलोवाट के अंदर भी जो पावर है वो मेरी ICs नहीं डील कर पाएंगी, उनकी पावर तो वॉट के ऊपर जाती ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो सर्किट जल जाएगा। तो उस सर्किट को, उस करंट को स्टेप डाउन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर का। एनालॉग वैल्यूज जो हैं वोल्टेज और करंट की, उन्हें कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल वैल्यूज में यूजिंग द ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरी ICs हैं वो डिजिटल पे काम करेंगी। और बेटा यहां पे वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को लगातार मल्टीप्लाई करके इंस्टेंटेनियस पावर निकाली जाती है, जिसे इंटीग्रेट करके एनर्जी की वैल्यू पता लगती है। तो देखो सबसे पहले वोल्टेज सेंसर और करंट सेंसर होते हैं जो वोल्टेज और करंट को सेंस करते हैं। सिग्नल कंडीशनर क्या करता है, इन सिग्नल्स को बेसिकली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा।
सिग्नल कंडीशनिंग का हमेशा मतलब होता है कि सिग्नल को डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और फिर प्रोसेसर क्या करेगा, इनको मल्टीप्लाई करके पावर निकालेगा और उसे इंटीग्रेट करके एनर्जी पता लगाएगा। एनर्जी जो आएगी वो आप डिस्प्ले कर देंगे। अब मेरी बात को समझना, यहां पे होता क्या है, एक्चुअली डिजिटल एनर्जी मीटर के अंदर दो प्रोसेसर होते हैं, एक होता है मास्टर, एक होता है स्लेव। तो बेटा इसके अंदर जो आपका स्लेव होता है ना, स्लेव का काम होता है मीटरिंग का। स्लेव का काम क्या होता है, मीटरिंग का। मीटरिंग माने मेजर करने का। और मास्टर का काम होता है कैलकुलेशन का, रिजल्ट डिस्प्ले करने का। तो पहले जो आपके करंट और वोल्टेज सेंसर होते हैं, तो करंट और वोल्टेज सेंसर करंट और वोल्टेज को मेजर करते हैं, और ये किससे जुड़े होते हैं, स्लेव वाले माइक्रो प्रोसेसर से, स्लेव वाले प्रोसेसर से। ये स्लेव वाला प्रोसेसर क्या करता है, करंट और वोल्टेज की वैल्यूज को लेके उसकी पावर कैलकुलेट कर लेगा, करंट और वोल्टेज को मेजर कर लेगा। अब ये बताएगा अपने मालिक को, जो भी इंफॉर्मेशन ये निकालेगा, आरएमएस वैल्यू जो ये निकालेगा, जो ये पावर फैक्टर निकालेगा, जो ये रियल पावर निकालेगा, जो ये रिएक्टिव पावर निकालेगा, वो सब इस मीटरिंग वाले माइक्रो प्रोसेसर का काम है। ये क्या क्या निकाल देगा आपके लिए, आरएमएस वैल्यूज पता लगा देगा वोल्टेज करंट की, ठीक है। ये पता लगा देगा रियल पावर, ये पता लगा देगा रिएक्टिव पावर, ठीक है, ये पता लगा देगा पावर फैक्टर, ये सब चीजें पता लगा देगा। तो इसी के साथ जो है ना आपका एडीसी जुड़ा रहता है। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले जो आपके पास कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज आ रही हैं वो साइनोसोइडल हैं, वो एसी हैं। तो सबसे पहले करंट ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन करता है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले होता है स्टेप डाउन, ठीक है। फिर इसके बाद होता है रेक्टिफिकेशन प्लस फिल्टरिंग। तो आपने डीसी बना लिया, क्योंकि बेटा हमारी जितनी आईसीज हैं वो डीसी पे काम करती हैं। अब आपने एक बार डीसी बना लिया, अब आप इसके यूजफुल पैरामीटर्स भी निकालोगे, और साथ ही साथ आप इसको एनालॉग से डिजिटल में भी कन्वर्ट करोगे। डीसी के बाद ही कन्वर्जन किया जाएगा एडीसी की मदद से, और फिर ये सारा डेटा मास्टर वाले माइक्रोप्रोसेसर को दिया जाएगा, जो इस डेटा का यूज करके आपको यूजफुल डेटा डिस्प्ले करेगा। तो अंदर से देखो ऐसा लगता है ये मीटर को पूरा खोल दिया है यहां से। ये रहा आपका सिग्नल फिल्टर, ठीक है। जो भी आपके सिग्नल आएंगे उनको फिल्टर करना पड़ता है रेक्टिफिकेशन के बाद। और ये आपका रहा माइक्रो प्रोसेसर, ये जो मेन एरिया खा रहा है ना, ये है माइक्रो प्रोसेसर। यहां पे ये करंट ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है बेटा, पहले की स्टेप डाउन करेंगे फिर मीटर के अंदर देंगे। तो बेसिकली आपसे मोटा मोटा अगर बात करें कि आपको कितना पता होना चाहिए इंटरव्यू में, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि दो प्रोसेसर होते हैं, एक मास्टर एक स्लेव। स्लेव इज यूज्ड फॉर मीटरिंग एंड मास्टर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। तो slave is connected to ADC, slave is connected to current and voltage sensor and it is connected to current transformer। सारा डेटा slave में आता है, उसमें से यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, मास्टर को देता है, मास्टर एनर्जी को कैलकुलेट करता है और डिस्प्ले कर देता है ओवर अ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए जब भी कभी इंटरव्यू हो। ऑब्वियसली पूरी डिजिटल सर्किटरी कोई भी नहीं याद कर सकता और ना ही उसको याद करने की जरूरत है, बट वो इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगी इन केस यू वांट टू एक्सप्लोर फर्दर। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखना डिजिटल एनर्जी मीटर कैसे काम करता है, क्या क्या कन्वर्जन और क्या क्या स्टेप्स एम्प्लॉय किए जाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मुझसे मशीन पढ़ना है तो बेटा मेरा मशीन का कोर्स अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट हो रहा है 14 जुलाई से, जिसके अंदर मोर देन 160 आवर्स का कंटेंट मिलेगा। इसके अंदर डेली असाइनमेंट होगा, वीकली टेस्ट होगा और सारे डाउट भी आंसर होंगे। बस आपको क्या करना है, अंकित ESE कोड लगा के ज्वाइन कर जाना है, जिससे मेरी पर्सनल गाइडेंस में बने रहोगे। आपके सारे डाउट्स भी मैं बताऊंगा, आपको गाइड भी करूंगा, स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा और रैंक निकलवाने की जिम्मेदारी फिर मेरे कंधों पे आ जाती है। और इसके अलावा बेटा प्राइजेस अभी के लिए रोक दिए गए हैं, जो प्राइजेस का इंक्रीमेंट था, लेकिन बहुत जल्द किया जाएगा। अगर मिनिमम प्राइस में पढ़ाई करनी है तो अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत ही जल्द प्राइजेस बढ़ जाएंगे। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में 2000 का गैप आएगा, 2200 का एक्चुअली, और 2 ईयर के अंदर आपका 3200 का आएगा। कोड आप जानते हो बच्चों, अंकित ESE लगाना है और इमीडिएटली अनअकैडमी पे आना है।
और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहना ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन आते रहे। न्यू वीडियोस के स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको यहां पे प्रोवाइडेड रहता है। अदर देन दैट बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और कमेंट जरूर करेंगे वीडियो के नीचे कि वीडियो कैसा लगा और कौन सा वीडियो देखना चाहोगे। टिल देन इंजीनियर्स कीप रॉकिंग, लेट्स क्रैक इट।